हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ओपुलेंट कैरियर इंस्टीट्यूट। तो हमारा भाई वर्क एंड वर्क एनर्जी थ्योरम चल रहा है। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था वर्क पावर एंड एनर्जी, तो उसी में अपन आगे बढ़ रहे हैं। आज बात करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम की। किसकी बात करेंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम की। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, कैसे अप्लाई करते हैं, न्यूमेरिकल आएगा तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम बी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होती है, ये आपको पता है ना। तो यहाँ पे ये v जो है फाइनल वेलोसिटी है, और ये क्या है? ये u है, ये है आपकी इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है किसके बराबर है? f डॉट एस, यानी कि वर्क डन के बराबर है। s क्या है यहाँ पे? डिस्टेंस कवर्ड बाय दी ब्लॉक्स। तो यही क्या है आपकी? यही आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम है। तो थ्योरी में ज़्यादा टाइम अपन वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा चलेंगे न्यूमेरिकल पे। वहां से आपको जल्दी से समझ में आएगा कि कैसे अप्रोच करना है। देखो क्वेश्चन पढ़ेंगे। अ पार्टिकल ऑफ मास 20 ग्राम इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। क्या कह रहा है? एक पार्टिकल है जिसको ऊपर फेंका गया। मान लो ये पार्टिकल था, इसको ऊपर फेंका गया किस वेलोसिटी से? 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। तो ये जो है इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, तो इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं किससे? u से। ऊपर फेंका गया और उस पार्टिकल का जो मास था वो क्या था? 20 ग्राम था। ठीक है। फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दिस पार्टिकल, ड्यूरिंग दिस टाइम। देखो क्या पूछ रहा है? वर्क डन पूछ रहा है। तो वैसे यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा भी अपन कर सकते हैं। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से हमारे पास जो एनर्जी की इक्वेशंस हैं, लेकिन हम सॉल्व करेंगे किससे? वर्क एनर्जी थ्योरम से। तो पहली बात तो ये देखो, जब पार्टिकल को ऊपर फेंका तो यहाँ जाने पर पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो जीरो हो गई होगी जब पार्टिकल रुक गया था। ठीक है, मतलब फाइनल वेलोसिटी हो गई जीरो। तो अभी मैंने वर्क बताया, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? बोलो बोलो, वर्क डन के बराबर होती है। वर्क डन ही तो आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? वर्क डन ही आपसे पूछ रहा है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू वर्क डन। तो हाफ एम तो आप कॉमन ले लो, और वी क्या है यहाँ पे? जीरो है, ये तो जीरो हो गया। माइनस यू क्या है यहाँ पे? यू है आपका 10 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू व्हाट? डब्ल्यू। तो हाफ एम क्या है? मास 20 ग्राम। देखो ग्राम में दे रखा है तो ऐसा यूनिट में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये आएगा आपका क्या? 0.02 kg, kg में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख दिया 0.02 इंटू ये कितना हो गया? 100। और ये सब किस में है? माइनस में। देखो यहाँ पे क्या है? माइनस है। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे, ये हो गया आपका 0.01, तो टोटल आ गया -1 जूल। ठीक है, तो ये माइनस क्यों आया? क्योंकि वर्क डन अगेंस्ट हो रहा है किसके? ग्रेविटी के। तो इस वजह से माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि वर्क डन अगेंस्ट व्हाट? ग्रेविटी। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था किसका? वर्क एनर्जी थ्योरम का। एक थोड़ा एक्स्ट्रा लेवल का क्वेश्चन करने वाले हैं। ये देखिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज पुल्ड अप ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड ऑफ एंगल 30 डिग्री। देखो ये आपका कोई इंक्लाइंड दे रखा है, एंगल है क्या? 30 डिग्री। एक ब्लॉक है इसके ऊपर जिसका मास है कितना? 2 kg। इसको क्या? ऊपर खींचा गया। ठीक है, इसको ऊपर खींचा जा रहा है किसी फोर्स F से। तो आपको पता है mg डाउनवर्ड लगेगा, और mg के अगर मैं कंपोनेंट ले लूं तो इधर कंपोनेंट आएगा mg व्हाट? साइन थीटा। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ेंगे आगे। इफ द ब्लॉक मूव्स विद एन एक्सीलरेशन ऑफ व्हाट? 1 मीटर पर सेकेंड। इसका 1 मीटर पर सेकेंड इसका एक्सीलरेशन दे रखा है किसका? ब्लॉक का। ठीक है, फाइंड द पावर डिलीवर्ड बाय द पुलिंग फोर्स एट टाइम t इज इक्वल टू व्हाट? 4 सेकेंड आफ्टर द मोशन स्टार्ट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो ये आ गया कि फोर्स की वजह से क्या पावर कितना लग रहा है? फोर्स की वजह से क्या पावर कितना लग रहा है? तो देखो पावर जो होता है उसका मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। पावर जो होता है क्या होता है? फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो सबसे पहले तो फोर्स निकालना है। तो फोर्स निकालने के लिए बस इक्वेट कर दो, F इक्वल टू कितना होगा? mg साइन थीटा। mg साइन थीटा, और F इक्वल टू ma करेंगे ना। F इक्वल टू व्हाट? ma करेंगे। तो पहले तो फोर्सेस को बैलेंस करो। F
mg sin थीटा इज इक्वल टू मूविंग है ना एम ए, ठीक है। तो f तो आपको निकालना है, ये तो आपको पता ही नहीं है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ एम ए प्लस एम जी साइन थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। m क्या है 2 kg, a क्या है 1 मीटर पर सेकेंड प्लस m क्या है 2 kg और g क्या है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। और साइन 30 की वैल्यू होती है कितनी 1/2, ठीक है। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 11.8 न्यूटन। ये तो केवल आया फोर्स, लेकिन पूछ रहा है पावर बाई दिस फोर्स, पावर बाई दिस फोर्स, तो ये क्या होगा F इंटू वी। एफ क्या आया 11.8 और v क्या है वेलोसिटी है। कैसे निकालोगे वेलोसिटी, कैसे निकालोगे वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू व्हाट 4 सेकंड, वेलोसिटी एट t इक्वल टू व्हाट 4 सेकंड, v इक्वल टू क्या होता है u प्लस at। तो इनिशियल वेलोसिटी तो क्या है 0 है, इनिशियल वेलोसिटी तो क्या है 0 है, तो वेलोसिटी निकालेंगे एट टाइम t इज इक्वल टू व्हाट 4, तो एक्सीलरेशन 1 दे रखा है और t दे रखा है आपका 4, तो यहाँ से जो वेलोसिटी आएगी कितनी आएगी 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आप रख दो 11.8 इंटू वॉट 4, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 47 वॉट। ये आ गई पावर, पावर की यूनिट होती है वॉट, ध्यान रखना, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज द एवरेज पावर डिलीवर्ड ड्यूरिंग दिस टाइम आफ्टर द मोशन स्टार्ट। मोशन स्टार्ट होने के बाद एवरेज पावर डिलीवर्ड ड्यूरिंग दिस टाइम कैसे निकालेंगे। देखो मतलब जब मोशन स्टार्ट हो गया उसके बाद की बात कर रहे हैं, तो पहले तो ये आपको फॉर्मूला पता है x इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी। अरे कंफ्यूज मत हो, ये क्या है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपने पढ़ा है ना, बहुत बार पढ़ा है। तो u तो जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, तो s बोले तो डिस्टेंस का वर्ड पहले आपको निकालना पड़ेगा, इसी डिस्टेंस के दौरान पूछ रहा है ना वो आपसे पावर। तो हाफ ऑफ a क्या है एक्सीलरेशन दे के रखा है, t क्या है 4 सेकेंड, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका 8 मीटर। और वर्क डन की अगर बात करें, इस दूरी को कवर करने में जो वर्क डन लगा वो क्या है F इंटू डी, आपको मैंने बता दिया है। और फोर्स आप निकाल ही चुके हो, कितना था 11.8 न्यूटन, और डी क्या आ गया यहाँ से डिस्टेंस कितनी कवर करी 8 मीटर। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 94.4 जूल। अब पूछ रहा है क्या एवरेज पावर, क्या पूछ रहा है एवरेज पावर, कैसे निकलेगा बोलो बोलो कैसे निकलेगा भाई। एवरेज पावर जो है क्या होती है वर्क डन डिवाइड बाई व्हाट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम ही तो पावर होती है। तो वर्क डन है आपके पास 94.4 और टाइम आपको दे रखा है कितना 4 सेकंड। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो वहां से आ जाएगी आपकी एवरेज पावर, वो कितनी आएगी 23.6 वॉट, और अप्रोक्सीमेटली आप लिख सकते हो क्या 24 वॉट। तो ये आपका छोटे से कॉन्सेप्ट से किसके वर्क एनर्जी पावर के। इसमें एक और अच्छा सा कॉन्सेप्ट है जो स्प्रिंग पे बेस्ड है, वो नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।